नीतीश कुमार जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के एकदम आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री माफिया के गिरोह में शामिल हो गए हैं। बंद कमरे में मुख्यमंत्री आवास में घंटों तक पलटू राम और अनंत सिंह की गुफ्तगू होती है। इन लोग को शक हुआ भाइयों को कि इसने कुछ लाख रुपए का हेर फेर किया है, तो इन लोगों ने मुकेश सिंह के घर पर ताला मार दिया। मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के दरबार में। अनंत सिंह तो खुद में न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबके समाहित रूप है, छोटे सरकार हैं। बस वो निकल गए गाड़ियों के काफिला के साथ, है ना? और उन्होंने ताला खुलवाया और कहते हैं उसके बाद 100 राउंड गोलियां चली। कि जो हो रहा है ये ट्रेलर है, पूरा सिनेमा तो अभी बाकी है। ये 2025 का जो साल है, ये एकदम मार-धार और एक्शन से भरपूर साल रहेगा, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ माफिया का एक महागठबंधन तैयार है। तो इसी महागठबंधन का कोई उम्मीदवार अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। वो हो सकता है सोनू सिंह भी हो सकता है अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े। मोकामा में जो गोलीकांड हुआ है उसको लेकर सियासत काफी गर्म है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास हैं। कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनंत सिंह के करीबी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे तरफ गोलीकांड होता है, सियासत काफी गर्म है। ये जो गोलीकांड हुआ है इसके पीछे क्या है? नहीं, ठीक है, ये तो होना ही था। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में बिहार में पूरा माफिया के लिए एक उर्वर जमीन तैयार की है, उसमें तो ऐसी घटनाएं होनी थी। अब दर्शक देख रहे हैं ये तस्वीर। नीतीश कुमार जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के एकदम आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री माफिया के गिरोह में शामिल हो गए हैं। बंद कमरे में मुख्यमंत्री आवास में घंटों तक पलटू राम और अनंत सिंह की गुफ्तगू होती है। इसमें तो ये होना ही था। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में बिहार की चर्चा हो रही है। सुशासन का कचरा हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में मोकामा के गैंगवार की चर्चा हो रही है, राष्ट्रीय सुर्खियां बन गई है। अब देखिए, दर्शक सारा मामला जानते ही होंगे। एक बाढ़ अनुमंडल में पचमहला थाना है, वहाँ एक गांव है नौरंगा जलालपुर। उसमें दोनों दो भाई हैं, सोनू मोनू, दोनों अपराधी हैं। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी गिरोह से भी उनके संपर्क थे। और उनके पिताजी जो हैं प्रमोद सिंह, वो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। उनकी जो माताजी हैं उर्मिला सिन्हा, वो वहाँ की मुखिया हैं जलालपुर की। मतलब पिता वकील हैं, माताजी मुखिया हैं, और दोनों भाई युवा और कर्मठ अपराधी हैं। उसके बाद उन लोग का एक ईंट भट्ठा भी चलता है। ईंट भट्ठा में कोई मुकेश सिंह नाम का व्यक्ति मुंशी था। इन लोग को शक हुआ भाइयों को कि इसने कुछ लाख रुपए का हेर फेर किया है, तो इन लोगों ने मुकेश सिंह के घर पर ताला मार दिया। मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के दरबार में। अनंत सिंह तो खुद में न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबके समाहित रूप है, छोटे सरकार हैं। बस वो निकल गए गाड़ियों के काफिला के साथ, है ना? और उन्होंने ताला खुलवाया और कहते हैं उसके बाद 100 राउंड गोलियां चली, है ना? सुशासन में दिवाली मनी 22 जनवरी को, थोड़ा पहले ही। और उसके बाद देखिए उसमें अब 3-3, 4-4 एफआईआर हुए हैं। कल की खबर है कि फिर मुकेश सिंह के घर पर फिर फायरिंग हुई है 10-15 राउंड। सोनू सिंह ने समर्पण कर दिया है पचमहला थाना में, वो जेल चला गया है। अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया है, वो दोबारा बेऊर जेल में चले गए हैं, जहाँ से पिछले साल 16 अगस्त को बाहर आए थे। बेऊर जेल भी उनको मिस कर रहा था, कहाँ गया अनंत, कहाँ गया अनंत, आ गया मैं। तो ये सब हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और देखिए अब तक बिहार पुलिस की औकात नहीं हुई है लदमा में अनंत सिंह के घर पर रेड करने की। जबकि आज भी मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि यदि रेड हो तो बहुत सारे अवैध हथियारों का जखीरा मिलेगा। आखिर ये 100 राउंड गोलियां कहाँ से चली? हथियारों से नहीं चली। लेकिन ये लोग जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है हमारा क्राइम पर, वो देखिए एक लदमा पर छापेमारी की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और ये भी मैं दर्शकों को बताता हूं कि जो हो रहा है ये ट्रेलर है, पूरा सिनेमा तो अभी बाकी है। ये 2025 का जो साल है, ये एकदम मार-धार और एक्शन से भरपूर साल रहेगा, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ माफिया का एक महागठबंधन तैयार हुआ है। महागठबंधन, है ना? उसका भी कोई संयोजक बना होगा जिसका नाम मैं पता कर रहा हूँ, है ना? उस महागठबंधन में आपको विवेका पहलवान है, महागठबंधन में सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला ललन सिंह है जिसकी पत्नी सोनम देवी खड़ी हुई थी नीलम देवी के खिलाफ, है ना? अशोक महतो है ना? सूरज भान है। ये लोग महागठबंधन के बड़े-बड़े स्तंभ हैं। और इसलिए देखिए इतनी फुर्ती से तो अनंत सिंह बेऊर जेल भागा है ना, जान बचाने भागा है, क्योंकि अब उसकी जान पर खतरा है ना? मोकामा में जो गोलीकांड हुआ है, राजनीतिक गोलीकांड था या तो वर्चस्व की लड़ाई थी? वो सब मिला हुआ है। देखिए बिहार में राजनीति और अपराध का मतलब चोली चोली दामन का रिश्ता है। यहाँ राजनीति में अपराधी अपराधी ही राजनेता है, राजनेता अपराधी है। अब वो
मतलब मिट गया है फर्क। सब लोग हैं, बहुत सारे गुंडे मवाली विधानमंडल में, संसद में पहुंच गए हैं। तो राजनीति तो है ही कहीं ना कहीं। अनंत सिंह विधायक रह चुका है, उसकी पत्नी आज वर्तमान विधायक है। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मुंगेर लोकसभा सीट से लड़ी थी। ललन सिंह की बात जो मैं कर रहा हूँ, उसकी पत्नी सोनम देवी चुनाव लड़ चुकी है। सूरज भान की पत्नी वीणा देवी मुंगेर से एमपी रह चुकी है। अभी भी सूरज भान राष्ट्रीय लोजपा का नेता है। तो सारे अपराधी तो मतलब सफेद पोश राजनेता बन ही गए हैं। तो वर्चस्व की लड़ाई भी है और राजनीति का तड़का लगा हुआ है। और चूंकि ये चुनावी साल है, इसलिए इस बार कुछ ज्यादा ही सब जोश में है। लोकसभा का जिक्र किए, लोकसभा में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वहां से आगे था चुनाव का। अगर जो रिजल्ट देखा जाए मोकामा विधानसभा से, और विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में इस प्रकार का घटना, क्या लग रहा है अनंत सिंह का जो खौफ था मोकामा में वो खत्म हो जाएगा? काफी हद तक तो खत्म हो गया है। देखिए, जो अनंत सिंह का एक भौकाल बना दिया था, मीडिया वालों ने भी कुछ बनाया था, और एक भौकाल था कि छोटे सरकार है, एकदम काला चश्मा, बड़ी बड़ी मूंछ, एकदम चंद्रशेखर आजाद के जैसा ताव देते थे। वो जो एक भौकाल बना हुआ था और लगता था कि इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़केगा मोकामा में, वो तो खत्म हो गया। वो तो जिस दिन गोलीबारी हुई है, जिस दिन तुम दबा के भागना पड़ा, उसी दिन खत्म हो गया। और अब तो पता चल गया है ना कि अब मोकामा में आपको भी चुनौती दी जा रही है, और महागठबंधन के सामने ये कहाँ टिकने वाला है? तो नहीं टिकने वाला है। महागठबंधन की बात कर रहे हैं कि महागठबंधन तैयार हुआ है अनंत सिंह के। लग रहा है अनंत सिंह अपने ही जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे। एकदम फंस गए। इसकी एक वजह ये भी है कि थोड़ा मतलब होता है ना, एक अहंकार, अहंकार से बच के रखना चाहिए। रावण का अहंकार नहीं रहा तो अनंत सिंह का क्या रहेगा? इतना ज्यादा तो मूंछ पर ताव देने लगे थे, इतना काला चश्मा टीका लगा के, छोटे सरकार, ये वो एक बग्घी बनवा के मंगा लिया था, शाही बग्घी, है ना। जैसा बग्घी में पहले भारत के राष्ट्रपति चलते थे, तो घोड़ा ले रहे हैं, तो हाथी ले रहे हैं, तो गला में अजगर लपेटे, बड़े आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। हाँ? तो कहीं ना कहीं अहंकार का भी नुकसान पहुंचा है अनंत सिंह को। जी। एनडीए की ओर से कहा जाता है कि प्रशासन का खौफ जो है अपराधियों के बीच में देखने को मिला। गोली कांड के बाद जो है प्रशासन का खौफ था, इसलिए अनंत सिंह सरेंडर कर दिए। एनडीए को मैं दिखा दूं, है ना, वरिष्ठ राम भक्त की तस्वीर। ये सुनील पांडे हैं, भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ राम भक्त हैं। इनका बेटा तरारी से चुना गया है विधायक, है ना, प्रशांत, है ना, विशाल प्रशांत। और इस तस्वीर में देखिए, जो वरिष्ठ राम भक्त हैं AK-47 के साथ खड़े हैं, है ना, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला तो 2-4 साल तक मुन्ना भाई जेल में थे। तो एनडीए वालों को कहिए कि वरिष्ठ राम भक्त के ठिकानों पर भी तो रेड करवाएं, प्रशासन का खौफ पैदा करें, AK-47 जब्त किया जाए। जी। तेजस्वी यादव का भी कई बयान सामने आ रहा है कि अपराधियों को सत्ता से संरक्षण मिल रहा है, इसको अब अब ये तो एक कहावत है, चलनी दूसरे सूप को, वो वाली बात है। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, है ना। मुझे भी हंसी आ रही है, पूरा बिहार हंस रहा है। ये नीलम देवी राजद के टिकट पर ही, लालटेन छाप पर ही विधायक बनी है ना। और तेजस्वी यादव ने मुन्ना शुक्ला को भी वैशाली से चुनाव में खड़ा किया था लोकसभा में। मुन्ना शुक्ला क्या वरिष्ठ गांधीवादी हैं, अभी उम्र कैद काट रहा है ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में। अभी शहाबुद्दीन के बेटे और बीवी को तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में लिया है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं। कम से कम तेजस्वी को तो ये सब बोलना शोभा नहीं देता है। जी। तो महिला को लेकर टिकट दिए हैं, नीलम देवी का आप जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं पति अपराधी हो सकते हैं, महिला तो थोड़ी अपराधी। बात तो बहुत ऊंची ऊंची बात हो गई, लेकिन किसी आम आदमी की भी वाइफ को टिकट दिया सकता था ना। खुद के महिला के नाम पर आप माफिया की बीवी को ही टिकट दीजिएगा? कल फिर मुन्ना शुक्ला की वाइफ अनु शुक्ला लाइन में लगी हुई है, फिर उसको भी टिकट दीजिए। महिला का मतलब माफिया की वाइफ होता है, शरीफ आदमी की वाइफ नहीं है दुनिया में। फिर सवाल रहा, अमिताभ दास का खुफिया क्या कहता है, ये मामला जो है कहाँ तक जाएगा? अमिताभ दास का खुफिया तो कह रहा है कि 2025 जो है, एकदम मैंने कहा ना, मार धार और एक्शन से भरपूर होगा, भरपूर होगा इस बार। रोहित शेट्टी का फिल्म सब फेल करने वाला है इस बार बिहार में। हाँ, बेऊर जेल में है, बाहर तड़तड़ाहट, अंदर गड़गड़ाहट, इधर बहुत। अभी देखते जाइए क्या होता है। अभी देखिए, सर्दी में सबको गर्मी का एहसास हो रहा है ना। अभी तो सर्दी चल रही है, सबको गर्मी का एहसास हो रहा है। कोई बेऊर जेल जा रहा है, कोई उधर सरेंडर कर रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर हिल रहा है। देखते जाइए आप। अपनी जान बचाने के खौफ में। प्रशासन का खौफ क्या है? जिसका चपरासी बिहार का मुख्यमंत्री है, उसको प्रशासन से डरेगा? अपनी जान बचाने घुसा हुआ है जेल में। जी, मतलब उनको डर है, एकदम एकदम डर है। इंटरव्यू में देख रहे थे ना, अनंत सिंह का चेहरे का रंग एकदम उड़ा उड़ा था, है ना, उड़ा उड़ा रंग था। जी, राजनीतिक रूप से लड़ाई में। वही मैंने कहा ना कि ये तो चोली दामन का रिश्ता है अपराध और राजनीति में।
अपराधी लोग ने महागठबंधन बनाया है, लेकिन देखिएगा इसी महागठबंधन का कोई उम्मीदवार अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। वो हो सकता है सोनू सिंह भी हो सकता है अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े, या फिर ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी लड़े चुनाव, है ना? कोई भी होगा, और इसलिए मतलब ये राजनीति भी है, अपराध भी है, सब मिला-जुला है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ राजनीति और अपराध इतना मतलब ये हो गया है, मिल चुका है। 34 बनाम 68। सोनू सिंह ने कहा कि 34 बनाम 68 की लड़ाई में तो 34 का ही हूँ, अनंत सिंह 68 का है। खैर उम्र कोई नहीं है, उम्र क्या होती है? 80 बरस की उम्र में बाबू कुंवर सिंह निकल गए थे तलवार लेके, उम्र नहीं है कुछ खास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे अमिताभ दास, इन्होंने ललन अनंत सिंह और जिस तरीके से मोकामा में गोलीकांड हुआ है उसको लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बना है, और ये महागठबंधन जो है राजनीतिक रूप से है और वर्चस्व के रूप में भी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बाकी क्या खबर निकल कर सामने आता है। फिलहाल अनंत सिंह बेऊर जेल में है, क्या कुछ मामला आएगा अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए आगाज फर्स्ट और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।